नमस्ते, आप सबका बहुत स्वागत है राज की बात में। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये रिश्ता आपको क्या सिखाना चाहता है। अब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हर किस्म के रिश्ते होते हैं और वो सारे रिश्ते हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो इसलिए आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं वो कोई भी हो सकता है। ऐसा इंसान जिन्होंने आपको बहुत खुशी दी है या बहुत दर्द दिया है, जो भी। तो हम देखेंगे कि वो रिश्ता आपको क्या सिखाना चाहता है। तो पहला पायल है ये रेड फ्लावर, दूसरा पायल है ये ब्लू फ्लावर और तीसरा पायल है ये येलो फ्लावर। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो पहले शुरू करेंगे हम ये रेड फ्लावर से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पायल रेड फ्लावर चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि जिस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं वो रिश्ता आपको क्या सिखाना चाहता है। तो पहला है ये नो प्लेस लाइक होम, बाय द बुक, लव बिगिंस, इमोशनल लॉस, claircognizance, brilliant idea, gossip और grief। ओके पावा, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये पाल चूज़ किया है, शायद आपके रिलेशनशिप के बारे में है, प्यार के मामले में चल रहा है। ओके क्योंकि यहाँ पर लव का कार्ड आया है। राइट, तो यस, और शायद आपने बहुत कुछ देखा है। ये आप जिन्होंने पाल चुना है, ऐसा लग रहा है कि आपको ये प्यार में काफ़ी दर्द मिला है क्योंकि यहाँ पर इमोशनल लॉस कार्ड भी दिख रहा है। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ देखा हुआ है ये प्यार में, आपने बहुत भरोसा किया था इस इंसान पर और जैसे ये इंसान चाहते थे आप वैसे ही रहते थे, मतलब आपको इतना ज़्यादा भरोसा था इन पर। ओके, तो अब देखेंगे कि ये रिश्ता आपको क्या सिखाना चाहता है। तो पहला है ये इमोशनल लॉस। तो यस, जैसा मैंने कहा वैसा लग रहा है कि आपने इतना कुछ देखा है, ये रिश्ते में इतना कुछ सहा है और ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक वो रिश्ते को यू नो वो दर्द को दबा कर रखे हुए हैं मन में। और ये ऑफ कोर्स आपको सिखाएगा या ये रिश्ता आपको सिखा रहा है कि वो दर्द से बाहर कैसे निकलते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि जब आप ये दर्द से बाहर निकलेंगे तब आपकी लाइफ में एक नया प्यार आ सकता है, एक बहुत ही सच्चा प्यार आ सकता है। ओके, तो ये रिश्ता आपको सिखाएगा कि ये दर्द जो है वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है। ठीक है, जो भी दर्द है लाइफ में, यस, कभी कभी वो दर्द हमारे मन में सालों साल तक रहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 10 साल पहले वो दर्द जितना दर्द देता था, क्या अभी भी उतना दर्द दे रहा है? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा हीलर जो है वो टाइम है। चाहे जो भी दर्द हो, जितना भी बड़ा दर्द हो, उस वक्त बहुत धक्का सा लगता है, लेकिन जब समय बीतता रहता है वो दर्द अपने आप कम होता रहता है और ये आप सीख जाएंगे। ओके, अगर ये बहुत ही नया सा दर्द है जैसा अभी हुआ है तो आप ये कुछ सालों बाद समझ जाएंगे, और अगर बहुत टाइम बीत गया है तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो भी दर्द है, जैसा भी दर्द है, ये दर्द कुछ भी हो सकता है। कभी कभी कोई गुजर जाता है उसका दर्द, कोई छोड़ के जाता है उसका दर्द, हमारा शारीरिक दर्द, जो अगर हमारी कुछ बीमारी है उसका दर्द, वो थोड़े समय के बाद हमें वो सेम दर्द महसूस नहीं होता है। और यही सच्चाई है। ओके, तो ये सच्चाई आप सीख जाएंगे टाइम में। और आप ये भी सीख जाएंगे कि अगर एक इंसान धोखा देता है तो दूसरा इंसान भी है आपकी लाइफ में जो आपको सचमुच तहे दिल से प्यार करेगा या प्यार करता है। ओके, और ओके ओके, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आपको लग रहा है उस इंसान ने धोखा दिया है, किस वजह से उस इंसान ने वो
दर्द दिया है आपको, आपको शायद बाद में पता चलेगा कि उस इंसान का मकसद सही में आपको दर्द देना नहीं था। तो कभी कभी ये भी होता है कि जब कोई दर्द देता है वो जानबूझकर नहीं होता है, सिचुएशन ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से प्यार करने लगते हैं जो ऑलरेडी किसी और के साथ है, ठीक है। उसमें जब प्यार करने लगते हैं उस वक्त पता नहीं चलता है कि किससे हो रहा है या क्यों हो रहा है, ठीक है। अपने आप में इतना काबू नहीं रहता है, तो वो एक सिचुएशनल बेस्ड हो सकता है। यस, आप जानते हैं कि उस इंसान से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो यह आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा रहा है दर्द के मामले में। और ये दर्द आपको, मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोग का अब दर्द बहुत गहरा है, लेकिन उस दर्द की वजह से आप काफ़ी कुछ चीज़ें अपने बारे में भी सीख रहे हैं। ओके। गॉसिप, आपके बारे में शायद बहुत सारे लोगों ने कुछ बोला होगा, सुनाया होगा आपकी पीठ पीछे, इस रिश्ते के बारे में स्पेशली, ठीक है। लोग आपके बारे में बात करते होंगे और आप समझ जाएंगे कि उन लोगों को नज़रअंदाज कैसे करते हैं, अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। गॉसिप अगर आप देखिए, सबसे ज़्यादा गॉसिप जिसके बारे में होता है, ओके, वो फेमस हो जाते हैं, राइट। और जो लोग गॉसिप पर ध्यान नहीं देते हैं वो ही लोग आगे बढ़ते हैं, और जो लोग गॉसिप पर ध्यान देते हैं वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि स्पेशली रिश्ते में, आपने ये ग्रीफ कार्ड भी है तो डेफिनेटली बहुत दर्द है ये रिश्ते में, ओके। और बहुत लोग आपके रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं या कर रहे होंगे, तो आपको उस गॉसिप को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहना है, ओके, आगे बढ़ते रहना है। और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप उन्हें ध्यान देंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये आपका बहुत बड़ा सबक है सीखना, कि शायद आप पहले ऐसे इंसान थे जो बहुत सेंसिटिव होते थे कि लोग जो बोल रहे हैं आप चाहते थे लोग अच्छा ही बोले, तो आप शायद उस नज़रिए में बदलने वाले हैं। बाय द बुक, नो प्लेस लाइक होम। ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से काफ़ी लोग ने अपने घर को, अपने परिवार वालों को इतनी अहमियत नहीं दी है जितने उनका हकदार है, ठीक है। वो हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं, जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, जैसा भी हुआ है, शायद उन्होंने भी ताना मारा हो, लेकिन वो आपके हमेशा साथ रहे हैं। नो प्लेस लाइक होम मतलब जो भी है, एंड में आप वापस घर ही आते हैं, आप वापस अपना कंधा अपना सिर जो है अपने फैमिली मेंबर्स के कंधे पर रखकर रोते हैं, ओके। वो हमेशा आपके साथ थे, है और रहेंगे। और ये बहुत बहुत बड़ा सबक है आपके लिए, क्योंकि जिस इंसान ने शायद आपका साथ नहीं भी दिया हो, कोई भी कारण हो, लेकिन आपका फैमिली, ओके, वो हमेशा आपका साथ देंगे, राइट। और फिर ये है क्लियर कॉग्निजेंस, पे अटेंशन टू योर थॉट्स एंड आइडियाज। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से अंदर से पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, और ये आपको बता रहा है, ओके, कि आपको हमेशा आपकी अपनी मन की आवाज़ सुननी पड़ेगी जब आप किसी इंसान से मिलते हैं। वो पहली आवाज़ जो आती है ना, पहला थॉट जो आता है आपके दिमाग में, वो सही रहता है, ओके। उसके बाद, क्योंकि क्या होता है, वो इंसान का जो बात करने का तरीका है वो सब हमारा ये थॉट्स को धोखा देने लगता है, ठीक है। तो जब आप कभी भी किसी भी इंसान से मिलते हैं, पहला थॉट जो है वो सही रहता है। तो अगर आप सोचते हैं मन में कि ये इंसान सही नहीं है, या ये इंसान शायद मुझे दर्द देगा, तो वो देंगे, ओके। तो अगर आप सोचिए ये रिश्ते के बारे में, आपका पहला थॉट क्या आया था, अगर अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर दर्द का है, जो शायद पहले बहुत ही अच्छा गया होगा, ओके। लेकिन आपका पहला थॉट क्या आया था, वो थॉट आपका सही था, ठीक है। तो जो भी है, ये सिर्फ ये रिश्ते, मतलब ये रिश्ता जो है आपको सिखा रहा है ताकि आप हर रिश्ते में ये लेसन अपना पाए, ओके। तो पहला है ये कि अपनी मन की आवाज़ सुनिए। पहली, जब आप इंसान से पहली बार मिलते हैं, वो पहला थॉट उनको ध्यान में रखिए, ओके। ये ध्यान में रखिए कि जो भी दर्द आप सह रहे हैं, वो कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद वो दर्द सेम नहीं होगा, वो डेफिनेटली कम ही होगा, ओके। कोई अगर आपको दर्द देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में प्यार नहीं है या प्यार की उम्मीद नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली लग रहा है आपकी लाइफ में नया प्यार आ रहा है, और वो नया प्यार आपका, आप उनके साथ एक नया परिवार बना सकते हैं। नेक्स्ट,
जो भी होगा आपकी फैमिली हमेशा हमेशा आपके साथ देंगी, जो भी होंगे, ठीक है। ताना मारेंगे फिर भी आपके साथ रहेंगे। गॉसिप, जो भी लोग बोलेंगे उनको नज़रअंदाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरों की बातों में आकर आप कोई कदम मत उठाए, क्योंकि आपके पास वो इंट्यूशन है। आप खुद के मन की आवाज़ सुनिए, दूसरों की सलाह मत सुनिए, ठीक है। सलाह मतलब अगर कोई और किसी और के बारे में बात कर रहा है उनको मत सुनिए, उनके ऊपर जजमेंट मत डालिए। आपके मन के अंदर जो आवाज़ आ रही है उन पर ध्यान दीजिए। ब्रिलियंट आइडिया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समझदार हैं। ओके, आप बहुत हिम्मत है आप में, तो ऐसे मत सोचिए कि आप में हिम्मत नहीं है। और ये रिश्ते की वजह से आपने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीख रहे हो आप, ठीक है, कि ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला जो है आपका साथ दे रहा है और आपको नई नई आइडियाज़ देकर आपका हिम्मत बढ़ा रहा है। ओके, और ये जो भी दर्द है मुझे लग रहा है कि यस, आपको थोड़ा टाइम लगेगा ये दर्द से बाहर निकलने में। ग्रीन 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 ग्रीन, सब ग्रीन है। हार्ट चक्रा का कार्ड है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है फिलहाल, ठीक है, लेकिन आप उससे बाहर निकलेंगे। ओके, आप उससे बाहर निकलने वाले हैं। ओके, और एक और बात मुझे लग रहा है, बहुत सारा ग्रीन है, लेकिन सारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए हमें सब कलर्स चाहिए, वो सारे बैलेंस चाहिए। आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है कि आप शायद थोड़े कम इमोशनल हो सकते हैं, और बाकी अपनी सारी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, जैसा करियर हो, यू नो अपना दिमाग से, ठीक है, दिमाग से सोचिए। तो वो भी आपको काफ़ी दूर तक ले जा सकता है। ओके पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल ब्लू फ्लावर चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि ये रिश्ता आपको क्या सिखाना चाहता है। जिस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या लेसन्स आपको सिखा रहे हैं। ओके, तो पहला है लॉयल हार्ट, इमेजिन, विक्ट्री, एंजल थेरेपी, hope, authority, guilt, enlightenment. ओके, पार्ट 2 कार्ड्स पर देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, तो पार्ट 2, शायद आप कोई ऐसे, आप में से काफ़ी लोग प्यार के मामले में ही सोच रहे हैं। पहले पाल में भी कुछ ऐसा ही आया था, तो प्यार का माहौल चल रहा है। ओके, तो पार्ट 2, ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, शायद आप फिलहाल उस इंसान के साथ नहीं हो। ओके, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके मन के काफ़ी करीब है। ओके, ये मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, और अभी आप जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता आपको क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि आप दूर होते हुए भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दूर हैं। ओके, और शायद आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो आप काफ़ी फिलहाल शायद काफ़ी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि क्या चल रहा है ये रिश्ते में। लॉयल हार्ट, वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपका जो भी रिश्ता है, आप अलग है फिर भी एक ही है। आप कहीं पर भी जाएंगे, जहाँ भी होंगे, ये इंसान हमेशा आपके मन के करीब होने वाला है। ओके, चाहे आप एक साथ हो या ना हो, मन में वो हमेशा आपके बहुत बहुत करीब होने वाले हैं। ये बहुत ही गहरा रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही गहरा रिश्ता है। और ये रिश्ते के वजह से आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं। सबसे पहला मुझे लग रहा है ये होप। होप का मतलब है उम्मीद। ओके, तो ये रिश्ते में आप अभी तक उम्मीद नहीं छोड़े हैं। शायद आपको उम्मीद है कि आप वापस इस इंसान से एक होंगे, कि या वापस आपका प्यार लौट आएगा। आपको ये रिश्ते से काफ़ी उम्मीद है, और ये एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। उम्मीद से ही काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई साइंटिस्ट कुछ डिस्कवरी कर रहा है, ठीक है,
उम्मीद की वजह से वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, हार नहीं मानता। ओके, जब तक वो चीज़ उन्हें हासिल करनी रहती है वो हासिल नहीं कर लेते। ओके, सो ये काफ़ी सारे एक्सप्लोरर के लिए होता है। यस, ये होता है कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि उम्मीद करने की फिजूल सॉरी उम्मीद करना फिजूल है। फिजूल है अगर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, जो एक तरफा प्यार हो, तब डेफिनेटली बिल्कुल फिजूल है। लेकिन अगर ये दो तरफा प्यार है, अगर आपको पता है ये दो तरफा प्यार है और पता नहीं आपको कौन सी चीज़ या अलग कर रहा है। वेल, आई होप कि आप में से कुछ लोग जो देख रहे हैं आप साथ में हो उस इंसान के साथ, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत लोग आप एक साथ नहीं हैं। ओके, और इसलिए शायद आपके मन के अंदर वो उम्मीद है कि आप एक साथ होने वाले हैं। ओके, तो अगर ये दो तरफा है, अगर आप दोनों ही बिल्कुल एक समान महसूस करते हैं एक दूसरे के लिए, तो फिर उम्मीद कायम करना ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है ये एक तरफा ही है और उस इंसान आपसे प्यार नहीं करते या उस तरह का महसूस नहीं करते हैं, ये दोस्त के लिए भी है, अगर वो आपसे यू नो कुछ रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं, तो फिर उम्मीद करना वो फिर थोड़ी बेवकूफ़ी जैसा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये दोनों तरफ, जैसे आप देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक देख रहा है और दूसरा कहीं और देख रहा है, ये दोनों इक्वली एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ओके, तो ये रिश्ता आपको उम्मीद करना सिखा रहा है, हार नहीं मानना सिखा रहा है। एनलाइटनमेंट और एंजल थेरेपी में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ये रिश्ते की वजह से ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप बहुत सारा यू you नो शायद पूजा करते होंगे, पूजा ही नहीं, शायद ऊपर वाले से दुआ मांगते होंगे, शायद कोई अफर्मेशंस करते होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें करते होंगे। आप ये टैरो कार्ड भी देख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो उम्मीद है, कुछ तो उम्मीद है इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, राइट। और मुझे लग रहा है कि आपका ये सो सारा स्पिरिचुअल चीज़ें आप कर रहे हैं, आपको काफ़ी एनलाइटनमेंट महसूस होगी। ठीक है, आप एनलाइटनमेंट की तरफ जाएंगे, वो जागरूक हो जाएंगे आप। ठीक है, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल ज़्यादा होने वाले हैं ये रिश्ते की वजह से, और फिर ये रिश्ता आपको ये सिखा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप ठंडे दिमाग से काम होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, तो वो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा सकता है जो मैं इस रीडिंग में नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि इतना डीप है ये। ठीक है, बहुत गहरा है ये कि आप बहुत बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे ये रिश्ते को लेकर ही नहीं, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी, अपने बारे में भी। ये हीलिंग का कार्ड मुझे काफ़ी लग रहा है, मुझे बहुत हीलिंग एनर्जी आ रही है इसमें से। ठीक है, और थेरेपी भी। तो ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है और इसलिए शायद आप ये स्पिरिचुअल चीज़ें में जाने वाले हैं जो आपको काफ़ी हील करेंगे। और जब आप हील होते जाएंगे आपको अपने बारे में चीज़ें और समझ में आने लगेगी। ओके, और वो आपका बहुत बड़ा सबक है। तो ये रिश्ता आपको अपनी हीलिंग में ले जा रहा है, राइट। बहुत स्ट्रांग है ये विक्ट्री। आप में से काफ़ी लोगों का जो प्रेयर्स है, ठीक है, या जो आपने दुआ मांगी है वो पूरी होंगी। और तब आपको समझ में आएगा कि ये उम्मीद में, प्रेयर्स में, हीलिंग में कितनी ताकत है। यस, आपके सपने पूरे होने में शायद टाइम लग सकता है, उसमें से कुछ लोग शायद बीच में उम्मीद छोड़ सकते हैं, लेकिन वो लोग जो उम्मीद नहीं हारेंगे, जो अपने ऊपर काम करते रहेंगे, हीलिंग करते रहेंगे, वो विक्ट्री की तरफ जाएंगे, वो जीत की तरफ जाएंगे। होप का मतलब, जब आप इंतज़ार करते किसी का, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं। ओके, आपके रास्ते में शायद कोई और भी ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपके सोलमेट्स आपको मिलते जाएंगे। ओके, जो आपको लगता है आपके दिल के करीब है, और आप शायद और भी रिश्ते बनाते जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर वो उम्मीद होगी कि आप वापस इस इंसान के पास होंगे। ओके, इमेजिन, ये विजुअलाइजेशन का है। ठीक है, तो आपको अपनी आंखों से दिखेगा कि आपका ज़िंदगी कैसा होने वाला है, किस तरह का होने वाला है। अथॉरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये। तो शायद आप फिलहाल कोई ऐसे इंसान होंगे, या शायद ऐसे इंसान थे जो काफ़ी सॉफ्ट थे, बहुत दूसरों की बातें सुनते थे, अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं था।
ओके, पर आप ये थेरेपी की वजह से, ये सेल्फ हीलिंग की वजह से आप काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं। ओके, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं कि आपको समझ में आएगा कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, और आप उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रांग है ये कि आपको दूसरों की ज़रूरत इतनी भी नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कि आपको खुद की खुद की वजह से ही आप स्ट्रांग होंगे, और आप खुद की वजह से ही खड़े हो पाएंगे। आपको किसी और की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। गिल्ट, ये लास्ट कार्ड है। मुझे लग रहा है कि ये रिश्ते की वजह से, ओके, किसी ना किसी बात को लेकर आपके अंदर काफ़ी गिल्ट हुआ होगा। ये वो भी हो सकता है कि शायद आपको शायद इस वजह से गिल्ट हो कि आपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने अपना सब कुछ इस इंसान को दे दिया। आपको खुद के ऊपर गिल्ट होगा, या आपको ये बात पर गिल्ट होगी कि आपने इस इंसान की वजह से अपने परिवार वालों को ध्यान नहीं दिया। कोई तो ऐसी गिल्ट हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा कि आपने इस इंसान की वजह से अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो आप वो गिल्ट से बाहर निकलना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको खुद के ऊपर गिल्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सेल्फ हीलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये आपको सिखाएगा कि आप ये गिल्ट से बाहर निकलिए। ओके, आप, ओके, राइट, समझ गई। ये रिश्ते की वजह से, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि आपको अपना सब कुछ किसी और को देना नहीं है। सेल्फ हीलिंग, आपको खुद के ऊपर ध्यान रखना है, खुद के बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचना है। और आप क्या करने वाले हैं, पहले अपने आप को देखने वाले हैं। आप देखेंगे अपनी खुशी के बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में, आपके लिए क्या अच्छा है। आप पहले अपने आप को आगे रखेंगे, फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे, और उसके लिए आपको गिल्टी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमेशा हमें सिखाया जाता है सैक्रिफाइस के बारे में, कि अगर आप सैक्रिफाइस करेंगे वो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन सैक्रिफाइस जो है बहुत ही नेगेटिव इमोशन लाता है, जो हमें वो सिखाया नहीं जाता है। और इससे आप आत्मविश्वास में जाने वाले हैं, और आप ये गिल्ट से बाहर निकलेंगे कि पहले अपने बारे में सोचना गलत नहीं है। ओके, क्योंकि जैसा, अगर आप में से काफ़ी लोग एरोप्लेन में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, तो आपको पता है एयर होस्टेस बोलते हैं आप पहले अपनी कुर्सी की पेटियां बांधिए, फिर दूसरों की मदद कीजिए। करेक्ट? तो यही है हमारी ज़िंदगी की सच्चाई भी, कि आप दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। और ये बहुत बड़ा लेसन है आपके लिए। आप खुद के बारे में आज से सोचना शुरू कर देंगे। ओके, और ये सब आएगा आपको सेल्फ हीलिंग में, क्योंकि अगर आप वैसे इंसान नहीं हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है ये बात को समझना। तो इसलिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि आप ये इमोशन में आ जाएं। ओके पालतू, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते पालट्री, जिन्होंने भी ये येलो फ्लावर चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि ये रिश्ता, जिस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपको क्या सिखाना चाहता है। ओके, तो पहला है ये यिन, milk and honey, spread your wings, clairsentience, awareness, triumphant success, self-worth, miracle. ओके पालतू, एनर्जीज में थोड़ी देखती हूँ क्या लेसन है आपके लिए। ये एक्चुअली मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, ये थोड़ा मिक्स्ड वाला पाल दिख रहा है मुझे। तो आप में से कुछ लोग शायद उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने आपको शायद तकलीफ़ दी होगी, पर आप में से काफ़ी लोग शायद उस इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत बहुत खुशी दी है। ओके, और ये मुझे बहुत ही खूबसूरत सा लेसन दिख रहा है। ओके, लेसन कभी खूबसूरत नहीं होता, आपको शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन ये डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत सा लेसन है आपके लिए। पहला है ये यिन।
ओके। तो यिन और यांग दोनों होता है। यांग का मतलब है कि थोड़ा आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। लेकिन यिन का मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना है। ओके। और कभी कभी कुछ नहीं करने से भी चीज़ें आपके पास अपने आप आ रहेगी, अपने आप आती रहेगी। ओके। तो ये है आपका बहुत बड़ा लेसन, क्योंकि शायद आप कोई ऐसे इंसान है जिसको आदत है चीज़ें हासिल करने में, आपको आदत नहीं है या आपको खुद पर भरोसा नहीं है, ठीक है, कि आपके लिए अपने आप चीज़ें आ सकती हैं। ओके। तो ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ा लेसन है। अगर ये रिश्ते के मामले में भी है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंसान आपके साथ नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझ में ही कुछ खराबी होगी, मेरे ही अंदर कुछ हुआ होगा, इसलिए ये इंसान मेरे साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी सोच बदलने की बहुत बहुत ज़रूरत है। इसलिए ये कार्ड भी आया है सेल्फ वर्थ। आपको खुद पर आत्मविश्वास करने की बहुत ज़रूरत है। ये सोचे कि मैं बहुत ही अच्छा दिखता हूँ या बहुत ही सुंदर हूँ, ये क्या सब लोग मेरे पीछे पड़ सकते हैं। आपको खुद पर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको भरोसा है कि वो इंसान आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। इतना भरोसा होना चाहिए कि उस इंसान को आपके जैसे कोई और मिल ही नहीं सकता है। ओके। या अगर उस इंसान ने आपको छोड़ा है तो यू नो व्हाट, उनका लॉस है, आपका कुछ नहीं है, उनका लॉस है। तो इतना सेल्फ विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और ये विश्वास होना चाहिए कि वो इंसान कहीं पर भी जाए लौट कर आपके पास वापस आएंगे। ओके। तो मुझे वैसी एनर्जी आ रही है आपके लिए कि वैसा कुछ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ वर्थ आया है मतलब आत्मविश्वास, जैसा मैंने कहा। तो आपको खुद पर आत्मविश्वास रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग का शायद ये कम होगा, तो शायद आप सोचते हैं आप इतने अच्छे नहीं दिखते हैं या आपका बोलने का तरीका इतना अच्छा नहीं है। वेल, आप मुझे ही देख लीजिए मेरी हिंदी कैसी है, फिर भी हिंदी की चैनल कर रही हूँ मैं। राइट। तो जो भी है, ओके, सेल्फ वर्थ, आत्मविश्वास, उनको बढ़ाइए। ओके। उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बदलेगी। आप आईने में ही देख लीजिए, अगर आप एक बार अपने आप को देखकर बोलेंगे कि मैं बहुत ही अच्छा दिखता हूँ या दिखती हूँ, आप देखिए आपके शोल्डर्स कैसे ब्रॉड होंगे, आपका नेक जो है, सिर जो है वो थोड़ा ऊपर जाएगा, आपका बॉडी लैंग्वेज पूरा बदल जाएगा। और आप जैसे अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही आपकी एनर्जी जो है, ओके, आपकी ऑरा जो है वो बदल जाएगा। और वो ऑरा की वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा सबक है आपके लिए, ये सीखने के लिए कि आप जैसे हैं, आप जैसे अपने बारे में सोचते हैं, जब आप अपनी सोच बदलेंगे आपकी लाइफ में चीज़ें बदलती जाएगी। तो मुझे दिख रहा है आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। मिल्क एंड हनी बहुत बहुत सुंदर है, सबसे ज़्यादा मीठा कार्ड है ये, ठीक है। ये मुझे मीठापन ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सॉरी, आपकी ज़िंदगी में वो मीठापन आता रहेगा। ओके। जब आप अपने बारे में सोचेंगे बहुत ही अच्छा। मिरेकल, आपको मिरेकल में विश्वास करना चाहिए, ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है। अचानक से वो इंसान आपके दरवाजे के बाहर आ सकता है। अगर आप उस इंसान के साथ है, अचानक वो आपको इतना ध्यान दे सकते हैं, आपको इतने सरप्राइजेस दे सकते हैं, चीज़ें अचानक से आपके लिए बदल सकती हैं। ओके। ट्रायम्फेंट सक्सेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने कहा आपको शायद आदत है बहुत बहुत मेहनत करने की, ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में बदलिए। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सोच बदलिए। ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा कि बहुत सारी मेहनत करने से ही आपको चीज़ें हासिल होती है। यस, मेहनत करना है, डेफिनेटली मेहनत करना है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उतनी ही मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिले, बिल्कुल नहीं। अगर आपने सुना होगा कुछ लोग जो स्ट्रगल करते हैं एक्टर्स बनने के लिए, किसी की किस्मत 1 महीने में बदल जाती है, किसी की 10 साल के बाद, राइट। दोनों की किस्मत अलग अलग है। जिसको अपनी किस्मत पर भरोसा है उनके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। और मुझे लग रहा है कि आपका ये अवेयरनेस जो है, आपका ये जो सोचने का तरीका जो है, ये रिश्ता आपको वैसा सिखा रहा है कि अपना सोचने का तरीका बदलने के लिए, ओके, आप समझ जाएंगे कि जब आप अपनी सोच बदलेंगे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये सब ताकत जो है आपके अंदर है, राइट।
क्लियर सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स पर, इमोशंस पर बहुत ध्यान देना है, ओके क्योंकि आपका इमोशंस वो ही आपको पूरा सच्चाई बता रहा है। तो ये रीडिंग सुनकर आपको फिलहाल कैसा लग रहा है? क्या आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप सुनते रहिए, बुरा लग रहा है तो प्लीज़ स्विच ऑफ कीजिए, ओके। तो आप मतलब अपने फीलिंग्स पर भरोसा रखिए, फीलिंग्स पर ध्यान रखिए। तो जब भी आपको लगता है कि आप थोड़े डिप्रेस फील करें, कुछ ऐसा कीजिए, मतलब आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं तो हिल रहा है, उसकी वजह से आपका आपके अंदर थोड़ा सा वो फीलिंग आ रही है एकदम कि आप नेगेटिव फीलिंग हो रहे हैं, ओके। तो आपको अपनी फीलिंग पर बहुत ही भरोसा करना चाहिए आपको। फिर है स्प्रेड योर विंग्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ठीक है। स्प्रेड योर विंग्स मतलब आप, और ये वापस आता है आत्मविश्वास में, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भरोसा रखिए ऊपर वाले पर और आप पर, ओके। स्प्रेड योर विंग्स, उड़ना आपको सीखना है अभी, ओके। शायद आपने पहले हमेशा दूसरों की उंगली पकड़कर चलना सीखा होगा, या दूसरे पर भरोसा कर कर आप सीख रहे, आप आगे बढ़ रहे होंगे। खुद पर भरोसा कीजिए, आपके अंदर सब कुछ है, सब कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। सिर्फ आपको खुद की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, ओके। आपको क्या करना है लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये रिश्ते के बारे में है तो आप रिश्ते को थोड़ा साइड में रखिए, और आपको क्या करना है लाइफ में। आपको अपने करियर में कुछ करना है, क्या आप भरोसा लैक कर रहे हैं तो अपने भरोसे को यू नो अपने अंदर वो आत्मविश्वास, वो भरोसा लाइए, ठीक है। स्प्रेड योर विंग्स, आप जाइए, वो चीज़ें करिए, और आपको, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब आप वो कदम उठाएंगे तो खुद न खुद चीज़ें आपके लिए आती रहेगी। बहुत खूबसूरत चीज़ें रखी है आपके लिए, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, वो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और आप अपने इमोशंस को फॉलो कीजिए, अवेयरनेस, आपका इंट्यूशन, आपका जो यस इंट्यूशन, आप में से कुछ लोग साइकिक हो सकते हैं, तो आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने अंदर में जो फीलिंग्स है उनको फॉलो कीजिए, और जब आप इनको फॉलो करेंगे तब आप बिना डरे वो चीज़ को कीजिए, वो चीज़ को हासिल कीजिए, और खूब ना खूब चीज़ें आपके लिए आती रहेगी, ओके। यस, लेकिन आपका पहला इमोशन जो है वो चीज़ के ऊपर, उन पर काम कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एक कोर्स लेना है, वो कोर्स के बारे में सुनते ही आपको कैसा महसूस हो रहा है, कि आपको अच्छा लग रहा है या डर लग रहा है? अगर एक्साइटेड फीलिंग आ रही है तो बेझिझक वो चीज़ को कीजिए, राइट। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। तो अम, ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं था, क्योंकि ये आपको आपके करीब ले जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता, आप ये रिश्ता का जो भी आपने सीखा ये रिश्ते से, वो आपको अपने सपनों की करीब ले जा रहा है, और ये भी सिखा रहा है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कभी भी चीज़ें बदल सकती है। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब आपके लिए चीज़ें बदलती जाएगी, और आप खुद अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं सिर्फ अपनी सोच से, ठीक है। तो अपनी सोच को पॉजिटिव करना सीखिए, और कुछ ऐसे तो गोल्स बनाइए जो आपको हासिल करना है, और बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, स्मार्टली वो चीज़ कीजिए, और आपके लिए आगे चीज़ें बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। ओके पाल्ट्री, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।